डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आप सबों का स्वागत है। टुडे वी शैल स्टडी टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट, to represent the rational numbers on the number line, and second topics will be identification without actual division how will we identify the rational numbers. These two important topics will be studied by us today. Firstly, we have to study how will we represent different rational numbers on the number line. Actually, dear students, you all have already learnt about it in class 8. You know very well about it, but we shall recall how will we represent the rational numbers on the number line. बच्चों, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर हम लोग इसको दोबारा से देखेंगे। रैशनल नंबर में 4 तरह का नंबर आपको इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। पहला, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा, निगेटिव ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। and the last will be negative of improper fraction. ये 4 तरह के रैशनल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्टली वी शैल स्टडी हाउ विल वी रिप्रेजेंट द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, निगेटिव ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और निगेटिव ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ लें कि क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स which cannot be changed into mixed fraction. A fraction which cannot be changed into mixed fraction, that will be proper, and a rational number which can be easily changed into mixed fraction, that will be improper fraction. As for example, 5/7, 7/9, these are proper fraction because these numbers cannot be changed into mixed fraction. In this case, denominator will be more than the numerators. In improper fraction, then the rational number which can be easily changed into mixed fraction. As for example, 7/2. 7/2 means it can be easily changed into mixed fraction, and the result will be 2 and 3 and 1/2. 3 2 is 6, 1 7/2. Here this number is changed into mixed fraction.
Similarly, another example, 5/3. 5/3 means 1 and 2/3. 3 1 जा 3 2 5/3. It means the numbers when can be easily change into mixed fraction, they will be improper fraction. और इसी में निगेटिव साइन लगा देंगे तो निगेटिव ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें निगेटिव का साइन लगा देंगे तो निगेटिव ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 4 तरह के नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना है आज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाउ विल वी रिप्रेजेंट द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे इसी 5/7 को लेते हैं, 5/7 एक प्रॉपर लेते हैं और एक निगेटिव ऑफ प्रॉपर लेते हैं, -5/7। इसको रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखेंगे नंबर लाइन पे। बिल्कुल आसान है, आप 8th क्लास में पढ़ भी चुके हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे एक तरफ। एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको मालूम है कि नंबर लाइन 0 से शुरू किया जाता है, इसमें सारे इंटीजर्स लिए जाते हैं और इंटीजर्स में 0 से शुरुआत की जाती है। अब इसमें आपको देखना है कि आपको पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना है कि निगेटिव का। तो पॉजिटिव जो भी नंबर्स होते हैं वो सब 0 से आगे होते हैं और निगेटिव 0 से पीछे होते हैं। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन जितने भी हैं सभी 1 से कम ही होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन सदैव 1 से कम होते हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन पॉजिटिव होगा तो 1 से कम होगा और निगेटिव होगा तो -1 से कम होगा। तो यह पहले डिसाइड कर लेना है कि पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करना है कि निगेटिव को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है कि 1 से कम होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा नंबर तो कहाँ लिया जाएगा, राइट साइड में लिया जाएगा, 0 के राइट साइड में। और ज़्यादा नंबर यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि 1 से कम होता है, इसलिए थोड़ी दूरी पर हम 1 ले लेंगे, यहाँ पे एरो दे देंगे। पीछे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख देंगे, ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है। एक इधर जितनी दूरी पर 1 लिए हैं उतनी दूरी पर एक -1 लेके आप छोड़ सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन होगा इसका राइट साइड में। हम लोग इसी पे अब इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चूंकि 5/7 को रिप्रेजेंट करना है, यह प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट मीन्स यह 1 से कम है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब हमको क्या करना है, देखना है कि डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर 7 है, तो इस 0 और 1 को, इस लेंथ को 7 बराबर पार्ट में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, न्यूमरेटर के बराबर काउंट करना है 0 से। 0 इज ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहा जाता है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इसको हम हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, यह स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसको भी काउंट करना है। ये 0 हो गया, 0 1 2 3 4 5, यह न्यूमरेटर 5 है, तो 1 2 3 4 5। अब यहीं पे एरो देके आपको लिख देना है 5/7। ये 5/7 को रिप्रेजेंट कर दिए। अब -5/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो -5/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 को यहाँ रख दिया। अब -5/7 का मतलब क्या, अभी मैं आपको बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से कम होता है, पॉजिटिव होगा तो 1 से कम, निगेटिव होगा -1 से कम। तो यहाँ पे हम लोग, और होगा कहाँ, तो 0 के बाईं तरफ। तो 0 के बाईं तरफ हम कुछ दूरी पर 1 ले लेंगे। अब डिनोमिनेटर के बराबर पार्ट में इसको बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से काउंट करेंगे, 5 है, सपोज दैट यहाँ पे आपको 3 होगा, तो 3 मान लो कि -3/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो 0 1 2 3, इसी को ऐसे एरो देके -3/7 लिख देंगे। ये प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, पॉजिटिव और निगेटिव। मान लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिए हैं 7/2, तो एक 7/2 को रिप्रेजेंट करें, 7/2 को रिप्रेजेंट करें, और एक -11/5 को रिप्रेजेंट करें, 2 नंबर को रिप्रेजेंट करें।
इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक लाइन लेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो कहीं भी ओरिजिन ले लीजिए। अब हमको क्या करना है, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, 2 3 या 6 1 7/2, और -11/5 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो -5 2 या 10 1/5 चेंज हो गया। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको चेंज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह डिसाइड करेंगे कि यह जो नंबर हमारा है आफ्टर चेंजिंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस नंबर यह नंबर जो है आपको किस किस इंटीजर के बीच में पड़ेगा। तो 3.5 3 और 4 के बीच में पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यह कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब 4 तक लेना पड़ेगा हमको। तो और यह पॉजिटिव है इसलिए 0 के राइट साइड में होगा। तो 1 2 3 और 4 तक ले लेंगे, और यह नंबर पड़ेगा कहाँ, 3 और 4 के बीच में। अब जैसे हम लोग प्रॉपर को किए हैं उसी तरह से हम लोग सबसे पहले इस इंटीजर के पास पहुँचेंगे। इंटीजर 3 है, 3 के पास आ गया। अब 3 के बाद डिनोमिनेटर के बराबर इसको पार्ट में बांट देंगे। तो डिनोमिनेटर 2 है तो 2 बार पार्ट में बांट दिया। अब न्यूमरेटर के बराबर काउंट करेंगे। 3 ओरिजिन है, चूँकि 3 से शुरू है, 3 और 4 के बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ से इसको ओरिजिन मानेंगे 3 को, और ऊपर न्यूमरेटर के बराबर इसको काउंट करेंगे। तो 0 1, यही आपका हो गया 7/2। इसी तरह से हम लोग निगेटिव को भी करेंगे। यहाँ ओरिजिन ले लिया। अब है -2 एंड 1/5। इसको थोड़ा सा आप बढ़ा के क्या कीजिए, ये दूसरा नंबर आप ले लीजिए, -20/3 ले लीजिए। तो क्या होगा, 3 6 8 एंड 2/3। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह डिसाइड करेंगे कि किस किस इंटीजर के बीच में पड़ रहा है। तो यह पड़ रहा है किस किस के बीच में, -6 -7 के बीच में। तो 0 के बाईं तरफ -7 तक लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 तक ले लिया। यह नंबर कहाँ पड़ेगा, -6 और -7 के बीच में पड़ेगा। अब न्यूमरेटर के बराबर इसको पार्ट में बांट देंगे। तो न्यूमरेटर 2 है तो -6 के बाद 1 2, 2 पार्ट में बट गया। अब हम डिनोमिनेटर के बराबर पार्ट में इसको बांटेंगे। कितने पार्ट में बटाएगा, तो डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 3 है, जैसे प्रॉपर को किए थे। डिनोमिनेटर के बराबर पार्ट में इसको बांट दिया, और न्यूमरेटर 2 है, न्यूमरेटर 2 काउंट कर लिया। -6 ओरिजिन है यहाँ, तो 0 1 2, यही हो गया आपका -20/3। यह रिप्रेजेंटेशन हो गया रैशनल नंबर का। ये 4 तरह के रैशनल नंबर आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, उसको रिप्रेजेंट करना होगा। आप RS अग्रवाल से बनाओगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम होगा पूछोगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना डिवीजन प्रोसेस के, बिना भाग दिए हुए, बिना डिवीजन किए हुए हम कैसे रैशनल नंबर, किसी रैशनल नंबर को पहचानेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन how will we identify the rational numbers।
पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का रूल। कौन सा रूल? एक्चुअल डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम लोग ने पढ़ा है कि हम रैशनल की पहचान कैसे करते हैं या इरेशनल की पहचान कैसे करते हैं। आपको पता है रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम कैसे समझेंगे, कैसे पता करेंगे? आप पढ़ चुके हो पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि रैशनल नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे? डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद डिवीजन का प्रोसेस चालू होगा। डिवीजन के प्रोसेस में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वह टर्मिनेट कर गया। अगर 0 नहीं आया रिमाइंडर, लेकिन एक दूसरे शर्त की पूर्ति हुई, अगर कोशिएंट में डेसिमल नोटेशन के बाद का कोई भी एक या एक से अधिक डिजिट रिपीट होता चला जाएगा तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म होगा और वह भी एक रैशनल नंबर ही होता है। अगर डेसिमल के बाद किसी भी एक या एक से अधिक डिजिट का रिपीटेशन नहीं होता है तो वह इरेशनल नंबर होता है। तो यह तो था एक्चुअल डिवीजन मेथड से हम लोग डेसिमल में चेंज करके और उसको आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमको क्या कहता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ विल बी आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम बिना डिवीजन किए हुए हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। क्या रूल होगा? मेथड क्या होगा? बाई फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रैशनल होगा कि नहीं होगा। कैसे करेंगे? तो फैक्टराइजेशन के बाद अगर इफ फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर will be a to the power m into a to the power b to the power n or a to the power 1 m only or a to the power n only, where a is equal to 2, b is equal to 5 and m is equal to n is equal to एनी नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। अगर डिनोमिनेटर का फॉर्म a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n हो, जहाँ a और b क्या हो? a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 5 हो, या सिर्फ a टू दी पावर m हो यानी कि 2 का पावर कोई नेचुरल नंबर हो, या a टू दी पावर n हो यानी कि 5 का पावर कोई नेचुरल नंबर हो, तब हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर 7/32। हमको यह आइडेंटिफाई करना है कि यह रैशनल है कि नहीं रैशनल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो 2 2 जा 4 2 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 हो गए। ऊपर है 7 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 टू दी पावर 5। यहाँ क्या देख रहे हो? बेस 2 हो गया, यानी कि a टू दी पावर m का फॉर्म हो गया ही। a टू दी पावर m का फॉर्म हो गया, a का वैल्यू 2 हुआ और m एक नेचुरल नंबर हुआ। यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करने के बाद यह देखेंगे कि जो फैक्टराइजेशन आया वह उसमें बेस 2 और पावर कोई नेचुरल नंबर है कि नहीं, या बेस 5 और पावर कोई नेचुरल नंबर है कि नहीं, या दोनों है कि नहीं। अगर फैक्टराइजेशन आपका 2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, या सिर्फ 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, या 2 और 5 दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तब वह रैशनल नंबर होगा। कोई दूसरा उसमें नंबर अगर शामिल हो गया तो फिर वह रैशनल नहीं होगा। जैसे इसका अपोजिट देखिए, जैसे 7
बाई 12 मान लेते हैं। तो 12 को फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। यहाँ क्या आ गया, ये 2 का प्रोडक्ट तो आया, आपको रहना चाहिए सिर्फ 2 का प्रोडक्ट, 5 का प्रोडक्ट या 2 और 5 दोनों के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 2 का प्रोडक्ट तो हुआ, लेकिन 3 एक अलग आ गया जो हमारे रूल में नहीं है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। अगर उसका फैक्टराइजेशन 2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, या सिर्फ 3 के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, या 2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, या 2 और 5 दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तभी वो रैशनल होगा। एक भी नंबर दूसरा शामिल हो जाएगा, देन दैट विल नॉट बी रैशनल नंबर। अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं, 5 बाई सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं 50। तो 5 बाई 50 लेंगे तो 50 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10 5 जा 50। तो यहाँ ऊपर 5 हो गया। तो क्या देख रहे हो, 5 बाई 2 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2। यहाँ क्या है, a टू दी पावर नेचुरल नंबर इंटू b टू दी पावर नेचुरल नंबर का फॉर्म आ गया। यही फॉर्म आपको आना चाहिए। तो a टू दी पावर m हो गया और b टू दी पावर n हो गया, जहाँ m और n क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब जब हमने फैक्टराइजेशन किया डिनोमिनेटर का, तो इसमें 2 ही नंबर हम लोग को मिला, 2 और 5। 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर नहीं है, इसलिए यह रैशनल नंबर है। यह रैशनल नंबर नहीं है, यह रैशनल नंबर है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि बिना डिवीजन किए हुए यदि हमें रैशनल नंबर की पहचान करनी हो, उसको आइडेंटिफाई करना हो, तो हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद देखेंगे कि क्या वह उसमें सिर्फ 2 का प्रोडक्ट आया, सिर्फ 5 का प्रोडक्ट आया, या 2 और 5 दोनों का प्रोडक्ट आया। अगर इनमें से कोई भी आया तो रैशनल होगा। कोई अगर नहीं आया, कोई दूसरा नंबर शामिल उसमें हो गया, 3 शामिल हो गया, 7 शामिल हो गया, 9 शामिल हो गया, तो फिर वह रैशनल नहीं होगा। ये हो गए आपको आइडेंटिफिकेशन रैशनल नंबर के। अब आप पहला एक्सरसाइज पूरा बना सकते हो। पहला एक्सरसाइज पूरा पहले बना लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और हम लोग अब पढ़ेंगे हाउ विल वी रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।